मैं आपका दोस्त अजय वेलकम करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल अजय यूट्यूब में। दोस्तों आज हम सेमेस्टर सिक्स के हिस्ट्री के पेपर डीएससी 4 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बिकॉज दोस्तों अभी लॉकडाउन की स्थिति पूरे देश में बनी हुई है और हम ऐसी स्थिति में हम ऑनलाइन पढ़ाई करने की ज़रूरत है। चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डीएससी पेपर 4 के बारे में। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है फित युद्ध का अर्थ बताएं और इसकी उत्पत्ति। यहाँ देखिए इसकी फित युद्ध की अर्थ बताने के लिए बोल रहा है और उत्पत्ति के कारणों का वर्णन करने बोल रहा है। तो आंसर हम लिखते हैं अमेरिका तथा सोवियत का महाशक्ति बनने की होड़ में एक दूसरे के मुकाबले खड़ा होना फित युद्ध की उत्पत्ति का कारण बना। ठीक, उसके बाद फित युद्ध शुरू होने के पीछे यह समझ काम कर रही थी कि परमाणु युद्ध की विभीषिका झेलने की क्षमता किसी भी देश के बस की नहीं रह गई थी। इसका सीधा अर्थ यह था कि दोनों महाशक्तियों के पास इतनी क्षमता में परमाणु हथियार थे कि वे एक दूसरे को असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। ठीक, इसके आगे देखते हैं असहनीय क्षति पहुंचा सकते थे। ऐसी परिस्थिति में कोई भी देश प्रत्यक्ष रूप से युद्ध नहीं चाहता था, लेकिन उसके वैचारिक दृष्टि राजनीतिक संबंध युद्ध जैसी बनी रही। शीत द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ एवं उसके आश्रित देशों और संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोगी देशों के बीच भू राजनीतिक तनाव की अवधि 1945 से 1991 को कहा जाता है। इसके आगे देखते हैं। इसके अलावा शीत को कई इतिहासकारों ने अपने अपने शब्दों में परिभाषित किया। चलिए देखते हैं। फ्लेमिंग एक इतिहासकार नाम है फ्लेमिंग ने शीत युद्ध का वर्णन करते हुए एक ऐसा युद्ध बताया जो यह युद्ध स्थल में नहीं लड़ा जाता परंतु मानवों के मस्तिष्क में होता है। एक व्यक्ति अन्य के मस्तिष्क को नियंत्रित करने का प्रयास करता है, फ्लेमिंग के अनुसार। उसके बाद लुई हॉल ने अपनी पुस्तक में द कोल्ड वॉर एज हिस्ट्री उसमें लिखा है कि शीत युद्ध दो गुटों के बीच तीव्र तनाव की स्थिति थी। सशस्त्र युद्ध में भी अधिक भयंकर था। उन्होंने शीत युद्ध की समीक्षा करते हुए कहा कि कोई देश एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते। ठीक, उसके आगे देखते हैं। सामान्य युद्ध आमने सामने खुले में खेला जाता है, लेकिन ऐसा युद्ध में कौन किसका शत्रु है पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता। वैधानिक और औपचारिक रूप शीत युद्ध से संबंध विभिन्न देश मित्र बने रहे तथा उसके राजनयिक संबंध सामान्य बने रहे, लेकिन व्यवहार में राजनयिक का प्रयोग विभिन्न देशों के सरकारी और उसके लोगों के मध्य अविश्वास का भावना प्रसार करने के लिए किया गया। ठीक, उसके आगे देखते हैं। शीत युद्ध के कारणों की निष्पक्ष जांच करने पर स्पष्ट हो जाता है कि उनके अनेक कारण थे। कुछ कारणों की विवेचना हम इस प्रकार से निम्नलिखित प्रकार से कर रहे हैं। ठीक, पहला पूंजीवादी और साम्यवादी विचारधारा का प्रचार। अमेरिका पूंजीवादी समर्थक था। अमेरिका पूंजीवादी समर्थक राष्ट्र था तथा सोवियत संघ साम्यवादी विचारधारा का पोषक था। अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्र को यह भय था कि कहीं साम्यवादी विचारधारा यूरोप में न फैल जाए। देखिए उसे अमेरिका को डर था कि कहीं साम्यवादी विचारधारा यूरोप में न फैल जाए, इसलिए दोनों की विचारधारा का टकराव ने शीत युद्ध को जन्म दिया। ठीक, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या, सोवियत संघ द्वारा याल्टा समझौते का पालन न करना। याल्टा जो समझौता हुआ उसका पालन नहीं किया गया। उसके बाद क्या हुआ, फरवरी 1945 में शीत युद्ध टूटे फूटे यूरोप के राष्ट्रों की पुनः स्थापना के लिए याल्टा सम्मेलन किया गया था, लेकिन इस प्रतिबद्धता के लिए सोवियत संघ ने पालन नहीं किया, जिनसे अन्य देश नाराज हो गया। ठीक ना, अमेरिका
जिनमें अमेरिका भी था, बनकर नाराज। ट्रूमैन सिद्धांत अब क्या था उसको देखते हैं। 12 मार्च 1945 को अमेरिकी राष्ट्रपति हैरी एफ ट्रेमन ने घोषणा की जिसमें सोवियत संघ के साम्यवादी और साम्राज्यवादी प्रयासों का नियंत्रण के लिए दूसरे देशों को क्या आर्थिक सहायता प्रदान करना है। इतिहासकार का मानना है कि घोषणा शीत युद्ध के आरंभ की आधिकारिक घोषणा थी। ठीक, उसके बाद चौथा पॉइंट, फोर्थ पॉइंट देखते हैं। सोवियत संघ का शक्तिशाली राष्ट्रों के रूप में उभरना। अमेरिका की महाशक्ति के रूप उभरने के रास्ते में सोवियत संघ एक बड़ी चुनौती थी। रूसी क्रांति के बाद सोवियत संघ शक्तिशाली एवं मजबूत राष्ट्र बना। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की रूस में बुरी हालत ने उसकी शक्ति के रूप में संपूर्ण विश्व को अवगत कराया। ठीक, इसके बाद सोवियत संघ ने 1953 में आणविक परीक्षण करके अपने आप को शक्तिशाली राष्ट्र की श्रेणी में लाया, सोवियत संघ ने। ठीक, उसके बाद देखते हैं फिफ्थ पॉइंट, ईरान में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। ठीक, सोवियत संघ ने खाड़ी क्षेत्रों तथा पश्चिम एशिया में अपने प्रभुत्व प्रसार के सिद्धांत के तहत उसने इराक में हस्तक्षेप किया, जिससे अंतर्राष्ट्रीय संबंध में खटास की स्थिति बन गई, खटास उत्पन्न हुआ। साथ ही अमेरिका का खाड़ी सिद्धांत को झटका लगा। ठीक, उसके बाद 6 पॉइंट देखते हैं। ईरान में साम्यवादी प्रसार। जहाँ तक एक तरफ संयुक्त राज्य अमेरिका साम्यवादी प्रसार को रोकने के लिए देशों का आर्थिक सहायता दे रहा था, वहीं दूसरी ओर ईरान में साम्यवादी प्रसार ने तो अमेरिका की नीति की विफलता तथा सोवियत संघ की शक्ति का विस्तार माना गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं बर्लिन विवाद। 7th पॉइंट, बर्लिन विवाद। सोवियत संघ ने 1948 में बर्लिन की नाकाबंदी कर शीत युद्ध की पृष्ठ तैयार की। सोवियत ने 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर शीत युद्ध की पृष्ठभूमि तैयार की। इस घटना को अमेरिका ने सख्त विरोध किया। वैसे तो जर्मनी के विभाजन ने ही दोनों महाशक्तियों के प्रतिरोध की प्रवृत्ति को जन्म दिया था। जर्मनी के टकराव भी इसलिए किया गया था कि दोनों शक्तियां अपना प्रभाव बढ़ा सके। ठीक, उसके बाद 8 पॉइंट देखते हैं। क्यूबा संकट। जब 1961 ईस्वी में अमेरिका ने क्यूबा से सभी राजनयिक संबंध तोड़ लिए और सोवियत संघ ने क्यूबा की आर्थिक सहायता में वृद्धि की, उसके बाद अमेरिका ने वहां पर सोवियत संघ समर्थित फीटे क्राफ्टों की सत्ता उखाड़ने की योजना बनाई, लेकिन अभियान असफल हो गया। इससे दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो गई। उसका 9th पॉइंट देखते हैं। 9th पॉइंट क्या है? परस्पर विरोधी प्रचार। शीत युद्ध का विकास धीरे धीरे हुआ। शीत युद्ध का विकास क्या अचानक तो हुआ नहीं, धीरे धीरे हुआ। इसकी नींव 1917 में रखी गई थी। इसकी वजह कितना 19 में रख दी गई थी, जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद स्पष्ट तौर पर दिखाई देने लगा। इसको बढ़ावा देने के लिए दोनों शक्तियों के बीच व्याप्त भय और अविश्वास की भावना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक, दोनों महाशक्तियों ने खुलकर एक दूसरे के खिलाफ आलोचना की और समस्त विश्व में भय एवं अशांति का माहौल बना दिया गया। ठीक, उसके बाद देखते हैं 10 नंबर पॉइंट, हथियारों की प्रतिस्पर्धा सोवियत संघ पर नियंत्रण के लिए बनाई गई राजनीति ने अमेरिका को हथियार का सशस्त्र संग्रहकर्ता बना दिया। इसके प्रतिक्रिया स्वरूप सोवियत संघ ने भी यही किया। परिणाम स्वरूप विश्व परमाणु युग में
प्रवेश कर गया, ठीक, परमाणु युग में प्रवेश कर गया। अब उसके बाद 11वां पॉइंट देखिए, मार्शल योजना बनाम कमिन फॉर्म। 1945 में अमेरिका ने यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए मार्शल योजना बनाई, जो ट्रूमैन सिद्धांत का विस्तार ही था। ट्रूमैन सिद्धांत का विस्तार ही था। सोवियत संघ ने मार्शल योजना को डॉलर साम्राज्यवाद के रूप में भत्सना की और इसके प्रतिक्रिया स्वरूप 1947 में ही कमिन फॉर्म की स्थापना की। इसका उद्देश्य पूर्वी यूरोप को एक साथ रखने की योजना थी। अब 12 नंबर पॉइंट देखते हैं, सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते की उपेक्षा। सोवियत संघ द्वारा बाल्कन का जो समझौता वो उसकी उपेक्षा। 1953 ईस्वी में ग्रीस, तुर्की, यूगोस्लाविया और के द्वारा बाल्कन में सोवियत संघ के विस्तार के खिलाफ एक सहयोगी और मैत्री के रूप में समझौता किया गया। लेकिन जब सोवियत संघ द्वारा बाल्कन समझौते का उल्लंघन करते हुए सोवियत संघ ने सैन्य अभियान किया तो द्वितीय पक्ष ने आपत्ति कर इसे एकतरफा कार्रवाई की संज्ञा दी। इस घटना ने फिर दोनों महाशक्तियों के बीच मतभेद और बढ़ा दिए, ठीक। उसके बाद 13 पॉइंट देखते हैं, पोट्समैन सम्मेलन। 1945 में बर्लिन में अमेरिका, ब्रिटेन और सोवियत संघ के बीच कई प्रकार के विचार किया गया। क्या? 1 नंबर में देखते हैं, पराजित जर्मनी ने तत्काल प्रशासन की स्थापना, ठीक। उसके बाद पोलैंड की सीमाओं का निर्धारण, ऑस्ट्रिया का आधिपत्य, पूर्वी यूरोप में सोवियत संघ की भूमिका, ठीक। उसके बाद देखते हैं, देखिए, सोवियत संघ चाहता था कि पोलैंड का एक भाग को बफर जोन बनाया जाए, किंतु सोवियत राज्य अमेरिका तथा ब्रिटेन इसके लिए सहमत नहीं था, ठीक। उसके बाद देखते हैं, इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि शीत युद्ध की उत्पत्ति के कई कारण थे, लेकिन जो प्रमुख कारण दृष्टिगोचर होता है वह द्वितीय युद्ध के उपरांत एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभरने की होड़ थी, ठीक, जिसमें दोनों महाशक्तियाँ यह चाहती थी कि वह एकमात्र महाशक्ति हो। इसी होड़ से इन दोनों महाशक्तियों ने संपूर्ण विश्व को भय एवं अशांति के वातावरण के रूप में धकेल दिया। संपूर्ण विश्व इस भय के साए लगभग 4 दशक तक था, ठीक, विस्तार किए और सोवियत संघ के पतन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हुआ, ठीक। तो आप आज एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी कर लिया है आपने, जिसके बारे में हम लोगों ने विस्तार से चर्चा की। और इसी तरह वीडियो बने रहे, कल मैं फिर एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।